और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जैश टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए की छापेमारी। कुल 22 लोकेशंस पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि कुल 5 राज्य जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे 5 राज्यों में एनआईए का छापा। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली में कुल 22 जगहों पर 22 लोकेशंस पर एनआईए की छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र के मालेगांव, जालना, नांदेड़ में एनआईए की छापेमारी। मालेगांव से एनआईए ने सिमी के पूर्व सदस्य को भी हिरासत में लिया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद की अगर बात करें, एनआईए ने वहां पर भी छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक मुस्तफाबाद में भी जहां पर रेड हुई वहां से काफी संदिग्ध सामान भी मिला है। इसके अलावा एनआईए ने रेड के बाद कुछ लोगों को नोटिस भी दिया और 1 से 2 लोगों को पूछताछ के लिए भी ले जाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। जम्मू से एहराबाद जुड़े हुए हैं और जतिन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एहराबाद आज जम्मू में मौजूद हैं। जम्मू की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन कौन सी वो लोकेशन है जहां पर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने ये शिकंजा कसना शुरू किया है, छापेमारी चल रही है? ओवरऑल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, जहां पर छापा कार्रवाई अभी चल रही है, सुबह 6 बजे से छापा कार्रवाई पहले नॉर्थ कश्मीर बारामूला में शुरू हो गई, जहां पर जैश मोहम्मद के साथ संपर्क में एक लड़का था जिसके घर पर छापा कार्रवाई चल रही है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं साउथ कश्मीर में भी जो है छापा कार्रवाई अभी चल रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर पुलवामा इलाके में जहाँ एक OGW था जो कि जैश मोहम्मद टेरर आउटफिट के साथ लिंकेड था, उसके घर पर छापे कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल बात करें, जो भी अभी छापे कार्रवाई चल रही है, इसमें से ये बड़ी जानकारी मिल रही कि कुछ ऐसे दस्तावेज है जो सुरक्षा एजेंसी के हाथ मिले हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसीज जो है वो अभी इन रेड कर रही है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो सुरक्षा बलों के साथ साथ नेशनल। ठीक है एहराबाद, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर छापेमारी चल रही है, लेकिन दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। दिल्ली से भी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, कहां पर दिल्ली में इस वक्त छापेमारी चल रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। हालांकि टीम अब वहां से जा चुकी है। एनआईए की टीम अपने साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भी लेकर आई थी और मुस्तफाबाद से 2 लोगों को इस पूरे मामले में डिटेन किया गया और कुछ आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। हालांकि एनआईए की तरफ से अभी कुछ ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों में ये जो रेड चल रही है उसमें जैश ए मोहम्मद को कहां से फंडिंग की जा रही है उसको खंगालने की कोशिश एनआईए की थी। और रात को ही जो एनआईए की टीम है वो दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में पहुंची है। क्या आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इसको लेकर अभी थोड़ी देर में क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन यह बिल्कुल बताया गया है कि देर रात ये ऑपरेशन जो है वो चलता रहा। तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी। हालांकि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, अहरावत भी जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब लाल आतंक की। अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऑपरेशन लाल आतंक में बात छत्तीसगढ़ की धरती को हमेशा नक्सलवादियों का सामना करना पड़ा है और नक्सलवादी उसे लहूलुहान करते रहे। अब ऐसे में शिकंजा कसा जा रहा है। 30 नक्सलवादियों को ढेर कर दिया गया है और ये पूरी घटना हुई है दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर। देखिए इस रिपोर्ट। नक्सलियों पर बड़ी स्ट्राइक। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़, नक्सली ढेर। लाल आतंक का काउंटडाउन। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य साहस दिखाते हुए नक्सलियों के बढ़ते फन को कुचलने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर के पास नक्सलियों के झुंड की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल हरकत में आए और पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकल पड़ी। सर्च
सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों के सामने नक्सली टिक नहीं सके और सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया। 14 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। AK-47 समेत बड़ी संख्या में ऑटोमेटेड हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़ सीएम इसे एक बड़ा ऑपरेशन बताते हुए जल्द नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की उम्मीद जता रहे हैं। कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं। प्रदेश में जब से विष्णुदेव साय सीएम बने हैं, तब से नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। वहीं हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल और उग्रवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। शाह ने कहा था, जिस तरह से जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया हो रहा है, उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का नामो निशान मिट जाएगा। मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के 14 टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं। वहीं अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 142 नक्सलियों को मार गिराया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय सेना के जवान शांति और विकास के विरोध में उठते आतंक की आवाज को करारा जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए नक्सलियों पर लगातार एक्शन किस तरह से लिया गया वो आपको दिखाया, लेकिन अब आपको दंतेवाड़ा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकी घाटी में छिपे हुए हैं और लगातार आपने देखा है कि ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। उस वक्त आप सुरक्षा बलों को देख रहे हैं, जो कि दंतेवाड़ा से भी आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर नक्सलियों को लेकर के जो एक्शन लिया गया था, देखिए इससे पहले आपको रिपोर्ट के जरिए बताया कि नक्सलियों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है और अभी वहां से सीधी तस्वीरें सामने आ रही है और अभी भी सुरक्षा बल वहां पर लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। यानी कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, जिसकी जानकारी इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दी भी थी और इसको लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। और यहां पर आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से जंगलों में छानबीन की जा रही है, खोजबीन की जा रही है, चुन चुन कर नक्सलियों को पकड़ा भी जा रहा है। गुजरात स्टूडियो से खबरों को